नमस्कार साथियों, स्टूडेंट साथी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बीपीएससी को आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर के फटाफट बैच यानी कि क्रैश कोर्स चला रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार स्पेशल को लेकर के हिस्ट्री पढ़ा था, बिहार का जो एंशिएंट हिस्ट्री था। अब देखते हैं जो हम पढ़ रहे हैं क्या सच में प्रश्न में आता है, बीपीएससी ऐसे प्रश्न करती है या फिर ऐसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं प्रश्न पर आते हैं। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था वो था प्राचीन ये हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में पूरा पाषाण काल को लेकर के, और जो पाषाण काल थे उससे प्रश्न आपको 66वें बीपीएससी का जो री एग्जाम था उसमें पूछा गया। बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति किसकी है? उसका था नवपाषाणिक संस्कृति। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें पता चल जाए कि कहाँ पर कौन था नवपाषाणिक स्थल, कहाँ है बिहार का, और पूरा पाषाणिक स्थल कौन सा है बिहार का, पूरी तरीके से उसमें दिया हुआ है। पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था प्राचीन महाजनपद के बारे में, उसमें इससे रिलेटेड 66वें बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? यह प्रश्न कई बार आ चुका है। अब ऑप्शन में था पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा और अंग। इनमें से कोई नहीं होगा। जैसा कि जानते हैं कि मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज या फिर राजगिरी। राजगिरी भी बाद में बनी थी, सबसे फर्स्ट थी गिरिब्रिज। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद था आपको सीडीपीओ में ये प्रश्न आ चुका है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नगरीकरण हुआ था, जो लॉ था मगध का क्षेत्र में, जो आर्य आए थे तो पूरी तरीके से जंगलों की कटाई किए थे और नगरीकरण किए थे। तो ये कौन सा क्षेत्र था? गंगा नदी के आसपास यानी कि गंगे मैदान। अब ये प्रश्न बार बार मैंने उस दिन भी बताया था कि ये प्रश्न बार बार आता है और आज भी इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगी। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था आपको राजगिरी, पहला हुआ था राजगिरी में और द्वितीय का हुआ था वैशाली में। द्वितीय के बारे में मैंने उस दिन भी बताया था और आज भी बताना है, पहला के बारे में भी। अब ये प्रश्न आपको, अगला जो प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैसा कि जानते हैं कुंडल ग्राम वैशाली में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब देखते हैं इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की थी? तो ऑप्शन था आपको एक तरीके से कालाशोक, अजातशत्रु, ये सब था। बट जैसा कि जानते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी। अब हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, जब बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो 3 बौद्ध संगीति हम लोग बिहार से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि चौथा बिहार से था भी नहीं, तो वो है जो कश्मीर से था। कौन करवाए थे? कनिष्क। अब आते हैं, अगला है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? आज इसके बारे में हम लोग बताएंगे। 5 पहाड़ियों से घिरा आपका राजगिरी है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? लास्ट वीडियो में डिस्कशन हम लोगों ने किया था, वो था नर्मदा नदी घाटी। ये भी आपको 66वीं में लगता है कि 66वीं बीपीएससी में इस चैप्टर से बहुत प्रश्न आ चुका है इस टॉपिक से। अब आते हैं, किस शासन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? जब हम लोग हर्यक वंश का पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, उदय ने बनाया था पाटलिपुत्र, यानी जो अभी बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र पटना, इसको जो राजधानी था सबसे पहले उदय ने बनाया था। ये आज भी पढ़ेंगे। अब आते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश में समाहित नहीं थी? कल मैंने सप्त सिंधु नदी के बारे में बताया था कि जो आर्य आए थे सबसे पहले आए थे आपको सप्त सिंधु, पश्चिमोत्तर भारत में आए थे। ये आपको 65वीं बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है। आप जाकर के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है या क्वेश्चन है, आप जाकर के देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न आए हैं और ये सारे प्रश्न या तो कल के वीडियो, कल लास्ट क्लास में था, या फिर आज की क्लास में आप लोग को डिस्क्राइब किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। हम लोगों ने कल ही देखा था इसके बारे में, कल इसके बारे में पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ेंगे। ये राजगिरी में हुआ था, 64वीं बीपीएससी पूछ चुका है। अब 53वीं से 55वीं बीपीएससी में प्रश्न आया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ये ऑलरेडी बता चुके हैं। 47वीं बीपीएससी में भी ये प्रश्न आ चुका है, कुंडल ग्राम वैशाली। मगध की प्रारंभिक राजधानी, ये प्रश्न भी बार बार रिपीटेड है और ये अभी आज पढ़ाया जाएगा आप लोगों को मगध का पूरा। अजातशत्रु के वंश का नाम, आज यही इसी टॉपिक पर हम लोग अजातशत्रु का जो वंश था, या फिर कह सकते हैं भारत का सबसे पहला वंश कह सकते हैं जो शासन किया वो था हर्यक वंश, उसके बारे में आज पढ़ना है। और कई बार मतलब ये प्रश्न आ भी चुका है। अब आते हैं 68वीं से 52वीं बीपीएससी में, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत लंबा डिस्कशन किया था, जो वज्जी संघ या फिर कह सकते हैं लिच्छवियों का संघ जो उत्तर बिहार में आता है, तो ये इसका उत्तर था लिच्छवी। 47वें बीपीएससी में प्रश्न आया था मगध की प्रथम राजधानी, ये आपको 4 से 5 बार ऑलरेडी आ चुका है। 2-3 ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपको रिपीटेड बीपीएससी कर रही है। अब इसके बाद 47वें बीपीएससी में ही आया था नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था, आज इसके बारे में डिस्कशन होगा। प्रद्योत कहाँ का राजा था, ये था अवंती का, जो आज के क्लास में आप लोग को बताया जाएगा। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन में बैठा था। अजातशत्रु किस वंश का था, ये आपको सीडीपीओ में आया है, ऑडिटर के भी में आया है कि बौद्ध सभा के बारे में प्रश्न आया है। अंग की राजधानी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि चंपा है, उसको चंपा और मालिनी भी उसका नाम मैंने बताया था। अजातशत्रु के शासन में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, आज हम लोग पढ़ेंगे। और द्वितीय नगरीकरण, ये भी प्रश्न आ चुका है। यानी कि देखते हैं कि इतने ही जो हम लोग 2 वीडियो हम लोग ऑलरेडी 2 टॉपिक 2 वीडियो नहीं, ये कह सकते हैं 1 या 2 ही टॉपिक है, उसी में से इतने प्रश्न हर बार आपको बीपीएससी में देखने को मिल रहा है। इसलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्या पढ़ते हैं। मगध, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग वज्जी संघ के बारे में पढ़ चुके और उसके बाद अंग के बारे में पढ़ चुके। अब सबसे बड़ा उस टाइम पे क्या था, मगध में आते हैं। इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद की रचना कब से हुई थी, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक। तो आप याद रखिएगा सर्वप्रथम मगध का कहाँ पे मिलता है आपको, अथर्ववेद। उसके बाद आता है वैदिक साहित्य में मगध के लोगों को क्या कहा जाता है, व्रात्य। पिछले वीडियो में बताया था कि जो बिहार के लोग हैं उनको आपको ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, कीकट। तो ये इस तरह के शब्द आप याद रखिएगा। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों को क्या कहा जाता है, व्रात्य। हम लोग शायद बहुत ज्यादा बात करते होंगे उस टाइम से, इसीलिए व्रात्य रख दिया गया। बृहदत्त वंश में ये थे, बृहदत्त वंश अब आते हैं। वंश का स्टार्ट यहीं से होता है और आपको इसका जो वर्णन है पूरा का पूरा बृहदत्त का वर्णन है आपको महाभारत में। जब आप लोगों ने महाभारत का जो रियल नाम है वो है जय संहिता। महाभारत में बृहदत्त वंश के बारे में पढ़ाया गया। ये चेदी राज वसु के पुत्र थे। चेदी राज वसु उस टाइम पे वहाँ पे थे, बिहार में मगध के क्षेत्र में थे। इनके सबसे प्रतापी राजा कहीं देता है बृहदत्त, दूसरा देता है जरासंध बृहदत्त के पुत्र थे। और जरासंध के बारे में आप लोग महाभारत में उनका द्वंद्व युद्ध या फिर मल्ल युद्ध जो कि भीम के साथ हुआ था देख चुके हैं आप, कई बार टीवी में भी देख चुके होंगे और ये इसके बारे में कई बार पढ़ भी चुके होंगे। जरासंध का जो विवाह था वो कंस की एक बहन थी, कह सकते हैं कंस की बहन से हुआ था। अभी इससे इम्पोर्टेंट कौन थे कि जरासंध किस वंश के थे, आपको बृहदत्त वंश के थे। इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मल्ल युद्ध और द्वंद्व युद्ध कौन किया था, वो जरासंध और भीम के बीच हुआ था। आपको महाभारत में इसका वर्णन है। अब आते हैं इसके अंतिम राजा कौन थे, रिपुंजय। इनका जो मंत्री पुलिक था उनका हत्या कर दिया। रिपुंजय का कौन था, मंत्री था पुलिक, उसका हत्या कर दिया और अपने नाबालिग पुत्र को शासन में ले आया। अब वो ज़्यादा दिन नहीं रहा क्योंकि उस टाइम पे एक सामंत था भाटी, उसने भी उनके नाबालिग पुत्र को मार दिया और उसके बाद खुद है जो गद्दी पर बैठ गया। अब आते हैं देश का या फिर बिहार का सबसे पहला वंश जो शासन करता है, यहाँ से आते हैं हर्यक वंश। भट्टी है जो सामंत था, जब बैठा गद्दी पर, उसके बाद उसका पुत्र था बिंबिसार। भारत का या बिहार का सबसे पहला वंश जो शासन किया था कौन सा था, बिंबिसार को लेकर के कई बार प्रश्न आते हैं। बिंबिसार ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टेट पीसीएस में जनरली या पीसीएस में ईयर नहीं देता, बहुत रेयर केस में देता है। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, ये बहुत कंपलसरी नहीं है। ये सबसे पहले क्या करते हैं, आते ही अंग प्रदेश को अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसके बाद नवीन हर्यक वंश का स्थापना करते हैं। एक तरीके से एक शासन की नई प्रणाली आती है। इसके पहले कोई वंश शासन नहीं कर रहा था इस क्षेत्र में। यहाँ पर बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, गिरिब्रज। राजगिरी से भी पहले बना था गिरिब्रज। अभी आपको यहाँ पर से क्या होता है, आपको मगध का उत्कर्ष बहुत ज़्यादा, मगध बहुत ज़्यादा यहीं पर से आगे बढ़ने लगता है। मगध का शासन बहुत छोटा था। सिहली श्रीलंका में बौद्ध ग्रंथ में महावंश को में लिखा हुआ है कि बिंबिसार है जो 15 वर्ष की आयु में ये गद्दी में बैठे थे। बीपीएससी प्रश्न कर चुका है, प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ चुका है कि महावंश के अनुसार
बिंबिसार किस वर्ष गद्दी पे बैठे? वो थे 15 वर्ष। अब देखते एक शब्दावली, कई बार शब्दावलियाँ आ जाती हैं, जैसे कि कौन सा विभाग है, क्या है। आपन एक शब्द था, आपन है, इसको कहा जाता है मिला जुला जो गांव, बहुत सारे गांवों का जो समूह होता था उसको आपन कहा जाता था। अब देखते बिंबिसार जो सबसे पहले गिरी ब्रिज में राजधानी बनाते हैं, बाद में उसको राजगृह में चेंज कर देते हैं। ये क्या है, गिरी ब्रिज का ही जो बाहरी एरिया है वही राजगृह, आई दोनों के दोनों राजगीर जिला में है। अब आते हैं मगध क्या था। मगध की उत्तरी जो है, कई बार उत्तर और दक्षिण ऐसे दे देता है बीपीएससी। मगध के उत्तर में आपको गंगा है, गंगा नदी के ऊपर आपको विदेह जो सीता माता का नगरी है। उसके बाद इसके पश्चिम में सोन नदी है, पूर्व में आपको चंपा है, नीचे है जो आपको विंध्य पर्वत है। अब आते हैं अंग की राजधानी थी चंपा, वही है आपको पूर्व में। अब आता है बिंबिसार की सबसे बड़ी खासियत थी उसने अलग अलग कूटनीति युद्ध से अपना शासन फैलाया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था उसका वैवाहिक संबंध। उसने अपना जो शासन को फैलाने का तरीका अपनाया वो था विवाह करके। वो सबसे पहले विवाह करते हैं महाकोशला से, उसके बाद चिल्लना से और उसके बाद क्षेमा से। महाकोशला कौन थी? कौशल की राजकुमारी थी। ये प्रश्न आपको बीपीएससी कर चुका है। प्रसेनजीत कहाँ के थे? प्रसेनजीत कौशल के राजा थे, उनकी सिस्टर थी महाकोशला, उनसे शादी हुआ था बिंबिसार का। और ये कौन थे? इनसे एक पुत्र हुए थे अजातशत्रु, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इन्हें दहेज में क्या मिला था? काशी का एक क्षेत्र मिला था। अब आता है चिल्लना विदेह की थी, जो आपको सीतामढ़ी का क्षेत्र है। ये लिच्छवी राजकुमारी थी। ये वज्जी राजा चेटक की क्या थी? पुत्री थी या बेटी थी। ये कह सकते हैं महावीर स्वामी जो थे उनके मामा की भी ये बेटी थी, कई बार रिश्ते से रिलेटेड दे देता है। क्षेमा ये मद्र कुल की थी, यानी कि मध्य पंजाब की थी। इनसे ज़्यादा कुछ नहीं है। अंग पर ये क्या किए थे बिंबिसार? सबसे पहले जो अंग पर चढ़ाई करके वहाँ के मध्य ब्रह्मदत्त की हत्या की है। उसके बाद अवंती के शासक, अवंती अभी कहाँ? उज्जैन तक समझ सकते। प्रधोत से युद्ध किए सबसे पहले, उसके बाद संधि कर लिए। यहाँ तक कि ये प्रश्न आता है कौन से राजा थे जिनके पास बिंबिसार ने अपने चिकित्सक को भेजा था? जीवक को भेजे थे प्रधोत कहाँ के राजा थे? अवंती अभी कहाँ है? उज्जैन। अब आते हैं उसके बाद ये जो थे बिंबिसार पहले शासक थे जिनके पास अस्थाई सेना थी, हाथी थी, और ये जो जैन धर्म को मानते थे। अब भगवान महावीर इनके शासन काल में 6 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार मगध क्षेत्र में करते हैं। एक शब्द वो है बिंबिसार या पुल या मार्ग। इस तरीके से पूछता है प्रश्न कि कितना भाग है जो कर के रूप में दिया जाता है। तो हेन सांग ने लिखा है कि बिंबिसार के काल में 1/6 भाग है जो आपको कर के रूप में दिया जाता था। अब इस दौरान गौतम बुद्ध निरंजना नदी, अभी जो बोध गया है वहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे क्या है? वो जो निर्माण उन्हें प्राप्त होता है, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान। अब इसी टाइम में एक सालवती थी, जैसे कल हम लोग वैशाली के पढ़ रहे थे, उसी तरीके सालवती राजगृह की नगर वधु थी। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी दौरान इन्हीं के शासन काल के दौरान महात्मा जो बुद्ध थे या उनको क्या होता, महापरिनिर्वाण हुआ था। देख सकते हैं बिंबिसार और उसके बाद आपको अजातशत्रु, दोनों के शासन काल में ये हैं जो आपको गौतम बुद्ध रहते हैं। इस टाइम पे इनको क्या कहते हैं, जीवक को इन्होंने सेवा के लिए भेजे थे ये महात्मा बुद्ध के पास। जब तक कि महात्मा बुद्ध थे उनके अंतिम समय तक जीवक उनके साथ थे। जीवक ने कौन सा पुस्तक लिखा? कश्यप संहिता। आप देख लीजिएगा, बुक से रिलेटेड हर बार एंशिएंट हिस्ट्री में 1 या 2 प्रश्न आ रहा है, तो ये सारे जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड आपको किताबें हैं वो सारी याद कर लीजिएगा। इनका जो बिंबिसार का बड़ा बेटा था दर्शक को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन ये क्या कि अजातशत्रु अपने पिता को ही बंदी बना लिया और वही उनके पिता मर गए। इसी कारण आप आगे देखिएगा जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश का मतलब है इनके हर शासक, इनके जितने भी शासक थे उन्होंने जो गद्दी पर बैठे अपने अपने पिता की हत्या करके बैठे। ऐसा बौद्ध साहित्य कहता है, जैन साहित्य इस बात को नहीं मानता। लेकिन जब भी है देखिएगा आप, हर शासक अपने पिता की हत्या करके बैठता है, क्योंकि अजातशत्रु की जगह दर्शक को उन्होंने अपने शासक बनाया था। अब आता है अजातशत्रु का एक और नाम था कुनिक। पिछले बार 65वीं बीपीएससी में शायद या 66वीं में प्रश्न कर चुका है। अशोक को प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? अशोक को। इसी तरीके से हर शासक का अलग अलग नाम है, तो अजातशत्रु का भी एक नाम है कुनिक। ये है जो इन्होंने 3 युद्ध किया था। वो 3 युद्ध कौन कौन से थे? सबसे पहला युद्ध था कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ।
यही उनके मामा ही थे। क्या हुआ था कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद तुरंत उनकी मां की मृत्यु हो गई, तो अजातशत्रु से उनके मामा ने बदला लिया, वहीं पे युद्ध हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रसेनजीत से उनका संधि हो गया और उनकी पुत्री से वाजिरा से इनका शादी हो गया, और फिर से काशी का क्षेत्र दहेज में इन्हें मिल गया जो प्रसेनजीत ने ले लिया था। उसके बाद संधि के उपरांत क्या हुआ, काशी पूरी तरीके से मगध में आ गया। दूसरा हुआ था बज्जी, गणराज्य से हुआ था। इसके लिए क्या हुआ था कि गंगा, गंडक, सोन, ये सारा नदी के आसपास जो अभी पटना है, पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन के नदी के संगम के पास है। जैसे कि राजगीर को राजधानी इसलिए बनाया गया था कि वो 5 पहाड़ियों के पास है। यह प्रश्न आपको बीपीएससी पूछ चुका है, 5 पहाड़ियों के पास कौन सा क्षेत्र है, वो राजगिरी है। क्योंकि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जैसे 5 पहाड़ियों पे कोई भी हमला करने से पहले उसको पूरी पहाड़ियों से क्रॉस करना पड़ेगा। पाटलिपुत्रों को भी राजधानी बनाने का कारण यही था कि 3 नदियों से घिरा हुआ था, किसी को भी आने से पहले यहाँ पर सोचना पड़ता है। और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर छावनी का निर्माण किया था। वज्जी संघ में फूट डलवाने के लिए वो अपना एक सेना भेजे थे और 16 वर्ष तक ये युद्ध लगातार चला। और युद्ध का कारण था रत्नों का जो खान था उस पर अधिकार के लिए। युद्ध में आजीवक संप्रदाय के जो ये थे संस्थापक, ये बार बार प्रश्न आता, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था मक्खली गोशाल, मक्खली गोशाल थे। अब देखते हैं तीसरा युद्ध हुआ था, मल्ल पर आक्रमण हुआ था और उसको भी अपने क्षेत्र में मिला दिया गया। ये कौन सा क्षेत्र था, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग मगध में मिल गया। अब इससे इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न आता है, ये है आपको अजात शत्रु का युद्ध में 2 है जो लड़ने का एक ये था, आप उनके पास औजार था या हथियार कह सकते हैं। एक था महाशिला कंटक, दूसरा था रथ मुशल। ये दोनों आप बाहुबली फिल्म में देख चुके हैं, जो आपको बाहुबली में प्रभास जो है हमारे वो यूज कर चुके हैं, दोनों उन्हीं का कॉपी की है। वो अजात शत्रु का कौन कौन सा है, महाशिला कंटक और रथ मशहूर। उसके बाद आते हैं ये हैं जो इन्हीं के दौरान क्या हुआ, इस दौरान 483 ईसा पूर्व में आपको महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। इसके बाद तुरंत प्रथम बौद्ध संगति, ये प्रश्न आपको बार बार आता है और कई बार आता है किसके शासन काल में हुआ था, तो आपको अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व। यहाँ पे ये कहाँ पर हुआ था, राजगृह में सतकर्णी गुफा में। इस टाइम पे जो इनके अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। उसके बाद आते हैं, इसमें बुद्ध की जो शिक्षा थी उसे 2 भाग में बांटा गया। एक था शुद्ध पीटक, शुद्ध पीटक को कहा जाता है उक्तियां, और विनय पीटक, विनय पीटक का अर्थ होता है संघ के नियम। अब पुराण कहता है कि अजातशत्रु 28 वर्ष तक शासन किए और बौद्ध धर्म कहता है 32 वर्ष। ये सारा छोटा फैक्ट है बट कई बार प्रश्न में आ जाता है, इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते। अजातशत्रु के बाद देखते हैं, यहाँ तक आपको राजगृह ही राजधानी है। उसके बाद उदयन आते हैं, उदयन को उदाई बौद्ध भी कहा जाता है पाली धर्म ग्रंथों के अनुसार। अब आते हैं, इन्होंने पटना को एक टाइम पे पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर भी कहा जाता है। नाम हमेशा याद रखिएगा, अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुसुमपुर कौन सा, तो आज के टाइम में पटना है। यहाँ पर क्या किए कि राजधानी, पहले जो राजधानी गिरी ब्रिज में थी राजगृह में, उसको पटना में लेकर के सबसे पहले राजधानी बनाया कौन, उदयन। इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं आते, बस इन्होंने यहाँ पे किला बनवाया था ताकि सुरक्षा हो, नदी से उस पार से कोई आए हमला करने तो नदी में एक बड़ी सेना को कोई ला नहीं सकता, इसलिए इन्होंने यहाँ पे राजधानी बनाया कि हमला करने पर ये खुद को बचाव कर सके। इसके बाद अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक अंतिम शासक थे। इसके अलावा इनसे कोई फैक्ट नहीं आता है, बस आपको इंपॉर्टेंट है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, यही है इंपॉर्टेंट कि पटना को राजधानी बनाए, और कोई फैक्ट नहीं है। अब आते हैं अगला, नागवंश या फिर इसे शिशु नागवंश कहा जाता है। शिशु नागवंश के जो शासक थे उन्होंने इन्हें जो हर्यक वंश को हटा करके ये आपको मगध में शासन करते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर के वैशाली ले गए। ये लोग बार बार बस राजधानी ही चेंज करते रहते हैं। उसके बाद इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बिहार के बाहर आपको अवंती, वत्स और कौशल, इन तीनों क्षेत्रों को आपको मगध में विलय करते हैं। और उसके बाद जो आते हैं कालाशोक, कालाशोक को कहा जाता है काकवर्ण। इनके 2 पुत्र थे, एक काशी नाम था, एक का नाम था, एक था कालाशोक। तो उस दौरान में काशी के नरेश थे, इन्होंने एक को काशी क्षेत्र दे दिया और उनके दूसरे जो पुत्र थे कालाशोक भी, एक मिनट, एक जो फैक्ट था छूट गया था, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, ये तीनों भी अपने अपने पिता की हत्या करके ही बैठे थे राजगद्दी पर। जैसा मैंने बताया था कि हर्यक वंश के हर शासक अपने अपने पिता का हत्या किए थे।
बिंबिसार के बाद अजातशत्रु की हत्या करके उद्दीन बैठे, उद्दीन की हत्या करके अनिरुद्ध, उसके बाद मुंड के बाद नागदशक, इसलिए हर एक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। अब उसके बाद नागवंश आया जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। वो उस टाइम पे काशी के कह सकते हैं, काशी के में शासक में थे और अमात्य थे। अमात्य का मतलब राज्यपाल। कई बार पद का पूछ लेता है कि पद उस टाइम पे क्या था। उनके जो बेटे थे कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है, उनके दौर में बस एक ही बात होता है, बौद्ध धर्म है जो उसका द्वितीय बौद्ध संगति। ये प्रश्न रिपीटेड 4 से 5 बार बीपीएससी पूछ चुका है आपको। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये होता है इस दौरान क्या होता है आपको यहाँ पे स्थिविर और अस्थिविर दो भाग में ये डिवाइड हो जाता है और यही 2 भाग में आगे जाकर के हीनयान और महायान में धीरे धीरे बढ़ जाता है। वानभट्ट कहते हैं कि कालाशोक की हत्या महापद्मनंद करते हैं। अब इनके अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन। ये नागवंश के प्रथम शासक शिशुनाग, बीच में कालाशोक के समय आपको द्वितीय बौद्ध संगति हुई, और अंतिम नंदीवर्धन। अब यहाँ पर आते नंदवंश। नंदवंश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके बाद कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश। एक प्रश्न बीपीएससी कर चुका है कि नंदवंश के बाद कौन आता है, तो वो है मौर्य वंश। जस्ट आता है इसके संस्थापक थे महापद्मनंद। ये क्या थे? शिशुनाग वंश का अंत करके ये शासन पे आए और ये क्या थे? इनको कहा जाता है महानंदी सर्व छत्रांतक, यानी कि कहा जाता है इन्होंने क्षत्रियों को मार करके बैठे थे गद्दी पर। इनसे मतलब इन्हें कहीं ना कहीं इस बात का घमंड था। और उग्रसेन, कली, अंश, परशुराम का अवतार, एकाराट पर भी प्रश्न आ चुका है, कई बार होता है। इनका अलग अलग नाम या उपाधि दिया गया था। इनके जो मंत्री थे उनका नाम था कल्पक, वो बार बार उनकी सहायता करते थे। इन्होंने कलिंग पे विजय किया तो वहाँ पे जिन की मूर्ति, जिन क्या कौन है? महावीर स्वामी की मूर्ति उठा करके ले आए। इनके बाद ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, 8 उत्तराधिकारी इनके बने महापद्मनंद के। अंतिम शासक थे धनानंद। धनानंद से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न बनते हैं। ये क्या थे? सिकंदर के समकालीन थे। जैसा कि जानते हैं सिकंदर है जो जब भारत में आए तो वो पश्चिमोत्तर भारत से ही लौट करके चले गए, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। 20,000 अश्व यानी कि घोड़े की सेना थी, 2 लाख पैदल सेना थी, 2000 रथ थे, 3000 हाथी। सबसे इनका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो था 3000 हाथी। हाथी उस टाइम के लिए एक टैंक के बराबर था। इनके सेना से डर करके सिकंदर भारत के उत्तर भारत में एंट्री भी नहीं किया और वो लौट करके चला गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये जो इनको धनानंद को अग्रमिच कहा जाता है और ये इनका जो साम्राज्य कहा था हिमालय की तराई से लेकर के गोदावरी नदी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बिहार का जो क्षेत्र है या फिर यूपी का भी कुछ क्षेत्र आ सकता है तराई में, वहां से लेकर के गोदावरी यानी कि महाराष्ट्र तक, सिंधु नदी, सिंधु यानी कि आपको पंजाब से लेकर के मगध तक, मगध अभी जो बिहार है यहाँ तक था, यूनान। उसके बाद इनका क्या, इनसे एक और रिलेटेड फैक्ट है, इन्होंने चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी नाम दिया जाता है, इनका बहुत ज़्यादा अपमान किया था। वही अपमान के बदला में उन्होंने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। और नंद वंश के जो शासक थे वो जैन धर्म को फॉलो करते थे। सारे के सारे शासक, जैसे हर जो शासक थे अलग अलग धर्म को फॉलो किए, ये थे आपको जैन धर्म को फॉलो करते थे। थैंक यू साथियों। अब आगे जा करके आपको मौर्य वंश और इसके बाद आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न ज़्यादातर एंशिएंट हिस्ट्री या फिर बिहार की हिस्ट्री में देखे जाते हैं। थैंक्स यू हमसे जुड़ने के लिए।